गं गणपतये नमः। जय श्री कृष्ण दोस्तों आज हम पढ़ेंगे साईं सच्चरित्र अध्याय 22 सर्पदंश से बचाओ। बाला साहेब मलिकर, बाबू साहेब लूट, अमीर शक्कर, हेमांड पंत और नागों के वध के विषय में बाबा की राय। बाबा का ध्यान कैसे करें? कोई सर्वशक्तिमान के प्रकृति या स्वरूप को समझने में सक्षम नहीं हो सका है। यहाँ तक कि वेद और हजार जीव वाले शेष भी इसका पूर्ण वर्णन करने में सक्षम नहीं है। लेकिन भक्त भगवान के रूप को जानने और देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके चरण ही उनकी खुशी का एकमात्र साधन है। वे भगवान के पवित्र चरणों पर ध्यान करने के अलावा जीवन की सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने का कोई अन्य तरीका ही नहीं जानते। हेमांड पंत भक्ति और ध्यान का एक आसान तरीका बताते हैं, जो इस प्रकार है। बाबा की मुद्रा देखो यह कितना अच्छा है। वह अपने पैर मोड़कर बैठा है। दाहिना पैर बाएं घुटने के पार, उनके बाएं हाथ की उंगलियां दाहिने पैर पर फैली हुई हैं। दाहिने पैर के अंगूठे पर उनकी 2 उंगलियां तर्जनी और मध्यमा फैली हुई है। इस मुद्रा के से बाबा को कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई उनके प्रकाश को देखना चाहता है तो अहंकार रहित अत्यंत विनम्र बने और दोनों शाखाओं के बीच के छिद्र से उनके पैर के अंगूठे पर ध्यान करें। भक्ति प्राप्ति का यह सबसे सरल साधन है। आइए अब हम एक क्षण के लिए बाबा के जीवन की ओर मुड़े। बाबा के प्रवास से शिरडी एक तीर्थस्थल बन गया था। सभी क्षेत्रों से लोग वहां आने लगे और अमीर और गरीब दोनों को एक से ही अधिक तरीकों से लाभ होने लगा। बाबा के असीम प्रेम, उनके अद्भुत ज्ञान और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन कौन कर सकता है। धन्य है वह जो उनमें से एक या सभी का अनुभव कर सके। कभी कभी बाबा लंबे समय तक मौन रहते थे, जो एक तरह से ब्रह्म पर उनका शोध प्रबंध था, और अन्य समय में वह चेतना आनंद का अवतार थी। कभी कभी वह दृष्टांतों में बोलते थे और कभी कभी बुद्धि और हास्य में डूब जाते थे। कभी कभी वह बिल्कुल संदिग्ध स्पष्ट होते थे और कभी कभी वह क्रोधित लगते थे। कभी कभी उन्होंने अपनी शिक्षाएं संक्षेप में दी, जबकि कभी कभी उन्होंने विस्तार से तर्क दिया। कई बार वह बहुत सीधे थे। इस प्रकार उन्होंने लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न निर्देश दिए। इसलिए उनका जीवन गूढ़ था। हमारे मन की गहराई से परे और हमारी बुद्धि और वाणी से परे उनका चेहरा देखने, उनसे बात करने और उनकी लीलाएं सुनने की हमारी लालसा कभी पूरी नहीं हुई, और फिर भी हम आनंद से भरे हुए हैं। हम बारिश की बौछारें गिन सकते हैं और हवा को चमड़े के थैले में बंद कर सकते हैं, लेकिन उनकी लीलाओं को कौन माप सकता है। अब हम यहाँ उनके एक पहलू से निपटते हैं। कैसे उन्होंने अपने भक्तों की आपदाओं का अनुमान लगाया था, उन्हें रोका और समय रहते उन्हें दूर कर दिया। बाबा साहेब मलिकर सरदार काका साहेब मलिकर के पुत्र कोपर गांव के मामलतदार थे। वह चिताली के दौरे पर जा रहे थे। रास्ते में वह साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए। जब वह मस्जिद में गए और बाबा के सामने साष्टांग प्रणाम किया, तब स्वास्थ्य तथा अन्य मामलों के बारे में सामान्य बातचीत शुरू हुई। तभी बाबा ने अचानक चेतावनी देते हुए कहा, क्या आप हमारी द्वारका माई को जानते हैं? चूंकि बाला साहेब को समझ नहीं आया कि बाबा का क्या मतलब है, वे चुप रहे और बाबा ने आगे से कहा, हमारी द्वारका माई वह जगह है जहां आप बैठे हैं। वह अपने बच्चों को सभी खतरों और चिंताओं को दूर करती है। जो उसकी गोद में बैठते हैं वह मस्जिद मई उसके इष्ट देव बहुत दयालु है। वह सरल भक्तों की माता है, जिनकी वह विपत्ति में रक्षा करेगी। एक बार जो व्यक्ति उनकी गोद में बैठ जाता है, उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जो उसकी छाया में विश्राम करता है, उसे परमानंद मिलता है। तब बाबा ने उन्हें ऊदी दी और मलिकर के सिर पर अपना रक्षा हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था। जब बाला साहिब जाने लगी तो उन्होंने बाबा से फिर कहा, क्या तुम लांबा बाबा नाग को जानते हो? और फिर अपनी बाईं बाह को मुट्ठी की तरह बंद करके अपनी दाहिनी कोहनी के पास लाया और अपनी बाईं भुजा को सांप की फन की तरह घुमाते हुए कहा, वह बहुत भयानक है, लेकिन वह द्वारका माई के बच्चों के साथ क्या कर सकता है? जब द्वारका माई रक्षा करती है तो सांप संभवतः क्या कर सकता है? वहाँ उपस्थित सभी लोग इसका सबका अर्थ और इसका संदर्भ मलिकर से जानने को उत्सुक थे, लेकिन किसी को भी बाबा से इसके बारे में पूछने का साहस नहीं हुआ।
तब बाला साहेब ने बाबा को प्रणाम किया और श्यामा के साथ मस्जिद से निकल गए। बाबा ने श्यामा को वापस बुलाया और बाला साहब के साथ चलने और चितली यात्रा का आनंद लेने को कहा। श्यामा बाला साहेब के पास गए और उनसे कहा कि बाबा की आज्ञा अनुसार वे उनके साथ चलेंगे। बाला साहेब ने उत्तर दिया कि उन्हें आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह असुविधाजनक होगा। श्याम बाबा के पास लौट आए। उन्हें बालदेव ने जो कुछ कहा था वह सब कह सुनाया। बाबा ने कहा, ठीक है, मत जाओ, हमें अच्छे से मतलब रखना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। जो होना तय है वह होकर ही रहेगा। इसी बीच बाला साहेब ने इस पर फिर से विचार किया और श्यामा को अपने साथ चलने के लिए कहा। तब श्यामा पुनः बाबा के पास गए और उनसे विदा लेकर बाला साहेब के साथ तांगे में बैठकर चले गए। वे सुबह 9 बजे चिताली पहुंचे और मारुति मंदिर में डेरा डाला। दफ्तर के कर्मचारी नहीं आए थे, इसलिए वे चुपचाप मंदिर में बैठकर बातें करने लगे। बाला साहब चटाई पर बैठ अखबार पढ़ रहे थे। उनकी धोती उनकी कमर पर फैली हुई थी और उनके एक हिस्से पर एक सांप बैठा हुआ था जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। वह सजराहट की आवाज के साथ चलने लगा जिसे चपरासी ने सुन लिया। वह लालटेन लेकर आया, सांप को देखा और शोर मचा दिया। बाला साहब भयभीत हो गए और भय से कांपने लगे। श्यामा को भी आश्चर्य हुआ। तब श्यामा और अन्य लोग चुपचाप चले गए और लाठियां उठा ली। सांप मिरीकर की कमर से धीरे धीरे फिसल गया और उसे तुरंत मार दिया गया। इस प्रकार यह विपत्ति जिसकी बाबा ने भविष्यवाणी की थी टल गई और बाला साहेब का बाबा के प्रति प्रेम अत्यधिक बढ़ गया। अब जानेंगे बापू साहेब की लूट। नाना साहेब टेंगले नाम के एक महान ज्योतिषी ने एक दिन बापू साहेब बूटी से कहा, आज का दिन आपके लिए अशुभ है, आपकी जान को खतरा है। इससे बापू साहब बेचैन हो गए। वो दिन जब बापू साहेब मस्जिद में आए तो बाबा ने उनसे कहा, यह नाना क्या कहते हैं? वह आपके लिए मृत्यु की भविष्यवाणी करता है। खैर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उससे निडरता से कहो, देखो मौत कैसे मारती है। फिर शाम को जब बाबू साहिब शौच के लिए गए तो उन्हें एक सांप दिखाई दिया। उनके नौकर ने भी यह देखा और उस पर मारने के लिए एक पत्थर उठा लिया। बापू साहब ने उनसे एक बड़ी छड़ी लाने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले कि नौकर छड़ी लेकर लौटता, सांप को फिसलते हुए देखा गया और जल्दी गायब हो गया। बापू साहब को बाबा की निर्भयता भरी बातें खुशी से याद आ गई। अब जानते हैं अमीर शक्कर के बारे में। अमीर शक्कर कुराले गांव के मूल निवासी थे। वह बांद्रा के कमीशन एजेंट के तौर पर काम करता था और वहाँ काफ़ी मशहूर था। एक बार वे गठिया रोग से पीड़ित हो गए जिससे उन्हें बहुत कष्ट हुआ। तब उन्हें भगवान की याद आई, इसलिए वे अपना कारोबार छोड़कर शिरडी चले गए और बाबा से इस रोग से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। फिर बाबा ने उन्हें चावड़ी में ठहराया जो उस समय एक नम अस्वास्थ्यकर जगह थी जो ऐसे रोगी के लिए अनुपयुक्त थी। गांव में कोई अन्य स्थान अमीर के लिए बेहतर होगा, लेकिन बाबा का शब्द ही निर्णायक और मुख्य औषधि था। बाबा ने उन्हें मस्जिद में आने की अनुमति नहीं दी, बल्कि चावड़ी में ही रहने को कहा, जहां उन्हें बाबा के नियमित दर्शन का बड़ा लाभ मिला। बाबा हर सुबह और शाम चावड़ी के पास से गुजरते थे और हर दूसरे दिन यही रात पर रुकते थे, इसलिए आमिर को अक्सर बाबा का संपर्क प्राप्त होता था। आमिर वहाँ पूरे 9 महीने तक रहा और फिर किसी न किसी तरह से उसे जगह से घृणा हो गई, इसलिए एक दिन रात वह चुपचाप वहाँ से निकल गया और कोपर गांव आ गया। एक धर्मशाला में रहने लगा। वहाँ उन्होंने एक बूढ़े फकीर को मरते हुए देखा, जिससे उसने पानी मांगा। आमिर ने थोड़ा पानी लाकर फकीर को दिया। जैसे ही फकीर ने उसे पिया, उसकी मृत्यु हो गई। तब आमिर सकते में थे। उन्होंने सोचा कि अगर वह जाकर अधिकारियों को सूचित करेगा तो उसे मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि वह पतला और एकमात्र मुखबिर था। उन्हें बाबा की अनुमति के बिना सीढ़ी चढ़ने पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने बाबा से प्रार्थना की। फिर उन्होंने उसी रात शिरडी लौटने का फैसला किया और रास्ते में बाबा को याद करते और बाबा के नाम का जाप करते हुए वापस शिरडी की ओर भागे। फिर वह बाबा के इच्छा और आदेशों के अनुसार चावड़ी में रहे और अंततः ठीक हो गए। एक रात ऐसा हुआ कि आधी रात को बाबा चिल्लाए, ओह अब्दुल, कोई शैतानी प्राणी मेरे बिस्तर की तरफ झपट रहा है।
अब्दुल लालटेन लेकर आया और बाबा के बिस्तर की जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। बाबे ने उसे ध्यान से देखने को कहा और अपने सटके से जमीन पर प्रहार करना शुरू कर दिया। बाबा की लीला देखकर अमीर को पता चल गया कि बाबा को आभास हो गया कि वहाँ एक नागिन आई है। बाबा के साथ घनिष्ठ और लंबे संपर्क के माध्यम से अमीर को बाबा के शब्दों और कार्यों का अर्थ पता था। तभी बाबा को अमीर की तकिया के पास कुछ हिलता डुलता नजर आया। उसने अब्दुल से लाइट लाने को कहा और जब वह लाइट लेकर आया तो उसने देखा कि नागिन अपना सिर ऊपर नीचे घुमा रही है। नागिन को तुरंत पीट पीट कर मार डाला गया। इस प्रकार बाबा ने समय रहते चेतावनी दी और आमिर को बचा लिया। हेमाडपंत का अनुभव। बिच्छू और सर्प। बाबा की अनुशंसा पर काका साहेब दीक्षित प्रतिदिन श्री एकनाथ महाराज की 2 रचनाएं भागवत और भावार्थ रामायण पढ़ते थे और हेमाडपंत को श्रोताओं के बीच रहने का सौभाग्य प्राप्त होता था। एक बार जब हनुमान द्वारा राम की महानता का परीक्षण करने के बारे में रामायण का एक भाग पढ़ा जा रहा था तो सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। हेमाडपंत उनमें से एक थे। एक बड़ा बिच्छू हेमाडपंत के दाहिने कंधे पर स्थित उनकी उपरानी पर बैठ गया। ऊपरी धोतर। पहले तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन चूंकि भगवान उन लोगों की रक्षा करते हैं जो उनकी कहानियां सुनने का इरादा रखते हैं, हेमाडपंत ने लापरवाही से अपने दाहिने कंधे पर नजर डाली और उसे देख लिया। वह बिल्कुल शांत था और बिल्कुल भी नहीं हिल-डुल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो इसे भी पढ़ने में मजा आ रहा है। भगवान की कृपा से हेमाडपंत ने चुपचाप अपनी धोती के दोनों किनारे निकाले, उन्हें मोड़ा और बिच्छू को उनके भीतर बंद कर दिया। तब वह बाहर गया और बगीचे में फेंक दिया। एक अन्य अवसर पर कुछ लोग रात होने से ठीक पहले दीक्षित वाड़े की ऊपरी मंजिल पर बैठे थे। तभी एक सांप खिड़की के फ्रेम में एक छेद के माध्यम से घुस गया और कुंडली मारकर बैठ गया। एक रोशनी लाई गई और सांप को सबसे पहले रोशनी से चकाचौंध किया गया। हालांकि वह स्थिर बैठा रहा और केवल अपना सिर ऊपर नीचे हिलाता रहा। तभी लोग लाठियां और डंडे लेकर वहां पहुंचे, लेकिन चूंकि वह एक अजीब जगह थी इसलिए कोई झटका नहीं मार सकता था। लेकिन शोर सुनकर सांप तेजी से उसी बिल से बाहर निकल गया। तब वहां मौजूद लोगों को राहत महसूस हुई। बाबा की राय। तब मुक्ताराम नाम के भक्त ने कहा कि अच्छा हुआ कि वह बेचारा प्राणी बच गया। हेमाडपंत ने उसे चुनौती देते हुए कहा कि नागों को मार देना चाहिए। उनके बीच तीखी बहस हुई। पहले का तर्क था कि सांपों और ऐसे प्राणियों को नहीं मारना चाहिए। दूसरे का कहना था कि उन्हें मारा जाना चाहिए। जैसे ही रात हुई, चर्चा बिना निर्णय के समाप्त हो गई। अगले दिन प्रश्न बाबा के पास भेजा गया, जिन्होंने अपनी राय दी, जो इस प्रकार थी। भगवान सभी प्राणियों और प्राणियों में रहते हैं, चाहे वे सांप हो या बिच्छू। वह ब्रह्मांड का मास्टर वायर पुलर है और सभी प्राणी उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। जब तक वह न चाहे कोई भी दूसरे को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। संसार सब उस पर आश्रित है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। इसलिए हमें सभी प्राणियों पर दया करना चाहिए और उनसे प्रेम करना चाहिए। साहसिक झगड़ों और हत्याओं में शामिल नहीं होना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। प्रभु सबकी रक्षा करते हैं। श्री साईं नमः।